सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए हम मॉर्निंग वॉक के लिए आ गए हैं। इधर हम मॉर्निंग वॉक करते हैं और ये देखिए अंकल लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। ये आधारताल तालाब का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ सुंदर सुंदर पेड़ पौधे पक्षीगण सभी यहाँ पर रहते हैं, विचरण करते हैं। देखिए कितना सुंदर माहौल है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अब हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। अभी देखिए सुबह के बजे हैं 5:55 और हम अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। अब हम आपको पूरे ब्लॉग दिखाएंगे कि आज हम कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें करते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राम राम। और यदि पेट साफ रहे, यहाँ से लीजिए ना मैडम, यहाँ से सबकी आएगी फिर तो ये है कि प्राणायाम एक्चुअल में अपन जो कर रहे हैं इसके पूरे सीक्वेंस को जानना चाहिए। आसन प्राणायाम एक अलग प्रक्रिया है, ये शारीरिक है, पर योग मानसिक विषय, उसके ऊपर यदि अपन भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से अपन अधूरा काम करते हैं। और फिर क्या होता है, आसन योग कर रहे कहने के लिए, दूसरे को बताने के लिए, अपनी सेखी बघारने के लिए हम बड़े उस्ताद हैं। आसन कराते, योग कराते हैं और योग करते हैं, पर हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। क्या हुआ, उल्टा नहीं हो गया। तो सीक्वेंस समझें और उसको यथासंभव फॉलो करें। योग मन से ज़्यादा जुड़ा है, क्योंकि आध्यात्म का विषय है, ये फिजिकल नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम नहीं। तो शुद्ध रूप से सुबह सुबह जब उठें तो सीधा, जैसे अभी बैठे हैं, अब देखिए बैठने में क्या गड़बड़ है, किसी की कमर थोड़ा झुकी है, गर्दन थोड़ा झुकी है, और ये सब दोनों गलत है। प्राणायाम सीधा सीधा है, रीढ़ का सीधा होना पहली बात। रीढ़ यानी सप्लाई लाइन, एनर्जी जो प्राण ऊर्जा है उस चुप रहे यार तो प्लीज। हाँ, आप या तो नाटक करना बंद करो। सुन, प्राणायाम अनुलोम विलोम करिए, आप लोग सब जानते हैं, है ना। गर्मी का यदि एहसास बढ़ाना है तो दाईं नाक से शुरू करें, और यदि बाईं नाक से शुरू करते हैं तो शीतलता, ठंडक, इसका एहसास बढ़े। बाईं नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी, दाईं नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी, और बीच में आती है सुषुम्ना नाड़ी। इन तीनों के मेल का नाम है अपनी जीवनी शक्ति। उसको बढ़ाना है तो यम नियम के साथ चलना पड़ेगा। यम पहला कदम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 तत्व जो अपने हिंदू कल्चर में, संस्कृति में, भारतीय संस्कृति, जीवन दर्शन, इनकी बुनियाद में ये 5 चीज़ें हैं। जिसने इनको छोड़ दिया वो योग का भले व्यायाम करता रहे, आसन कर लिया, थोड़े प्राणायाम कर लिया, तो इसका नाम योग तो नहीं। योग मानसिक तत्व है, और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनको धारण करने की कोशिश करें। इस जंजाल के जीवन में भी सुखी रहना है तो कैसे रहेंगे यदि अपन इसकी गहराई में नहीं उतरे, तो ऊपर ऊपर चलने से क्या फायदा। नियम क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। शौच, अपन जितने लोग यहाँ आए, जिसने भी शौच के साथ अभ्यास साधना शुरू की है, उसका परिणाम अलग उसको मिलता है। चेहरा उसका गवाह देता है कि हाँ, ये नियमबद्ध होके साधना कर रहे, पूजा कर रहे,
अनुष्ठान कर रहे, योग कर रहे। और वो क्या है? पहला है शौच। ये बड़ा गंभीर विषय है शौच। सिर्फ नहा लेने का नाम, साबुन बढ़िया महकने गंधाने वाली, उससे नहा लिया बोले हमने शौच शुद्धि हो गई। नॉनसेंस। हाँ, ये तो बाहरी शरीर की रचना है। इसकी शुद्धि का उपाय है शौच। ये स्नान कर लेना जल में, चाहे वो साबुन से करो, माटी से करो। पहले औषधि का काई जैसे वो वनस्पति जगत से जुड़ी हुई बात है। फिर भी घर्षण स्नान किया जाए तो थोड़ा ज़्यादा मुफीद है। तीसरी बात, संतोष। ठीक है ना, अपन जो कर रहे, जैसा भी कर रहे, जितना भी कर रहे, ना मामा से तो काना मामा अच्छा होता है। इसका संतोष रखें। संतोषी सदा सुखी। आप योग कर रहे, जितना मालूम है, जैसा मालूम है, जितना संभव है, जैसा संभव है, वैसा कर रहे, तो भी स्टार्ट तो किया। पहला कदम अपन ने किसी दिशा में बढ़ाया तो निश्चित रूप से अगला कदम भी उसी तरफ बढ़ेगा। अब ये प्राणायाम की जो बात आ रही, पूरक कुंभक रेचक, यथार्थ में प्राणायाम ये। बाकी वो शुद्धि क्रियाएँ, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उसमें एक नाड़ी शोधन होता है, अनुलोम विलोम, वो भी शुद्धि प्रक्रिया है। तो ये जो प्राणायाम शब्द है, प्राण शक्ति का शरीर के रग रग में, रोम रोम विस्तार कर दिया जाए। कैसे करें? आपने लंबी गहरी सांस खींची और लंबी गहरी खींचने के बाद उसको रोक। तो 3 खंड है इसके। लंबी गहरी खींचना यानी पूरक, कुंभक यानी रोक लिया, और बंध मुद्रा प्राणायाम 3 शब्द हैं। ये जो लंबी गहरी सांस खींची, इसके साथ एक बंध भी लगा दें, वो है मूल बंध, यानी गुदा मार को ऊपर की ओर खींच दें, दबा दें, है ना, तो सीना तन जाएगा। अब ये प्राणवायु ऊपर की ओर दौड़े, इसके लिए ये बंध बड़े काम का है। तो बंध मुद्रा प्राणायाम। बंध नीचे से बना, पेट से बनेगा, गर्दन से बनता है, त्रिबंध होता है, चौथा भी होता है, वो महाबंध कहलाता है। तो 3 बंध भले जनरल लगा सकते अभ्यास के बाद, जानने के बाद। फिर लंबी गहरी सांस जो है, यही कमाल है। यदि ईश्वर की कहीं तलाश की जाए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में मिले न मिले, पर सांस में तो वो है। लंबी गहरी सांस प्रभु का, परमात्मा का सबसे सीधा प्रत्यक्ष रूप। इस लंबी गहरी सांस को गहराई से पकड़े, वेलकम टू माय चैनल ममता ब्लॉगर। राधे राधे सभी को। देखिए, हम आज महालक्ष्मी मंदिर के पीछे आधारतल बड़े तालाब में आए हैं योगा करने के लिए। देखिए, मैं आपको दिखा। डेली 10 मिनट पर अपनी एनर्जी चार्ज कर लेंगे और पूरा दिन आपका पावरफुल बीतेगा। अच्छा काम करने में आप सक्सेस होंगे। इस तरह शुरुआत अच्छी तो काम भी अच्छी होगी। और अपनी सोच को ऊंचा करें। अपन करीब हैं, बीमार हैं, कमज़ोर हैं, ऐसा मत सोचें। अपन सोचें कि अपन स्वस्थ हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं, और निश्चित रूप से ईश्वर अपने साथ है, ऐसा मान करके अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति आभारी बने रहे। अपने श्रेष्ठजनों को धन्यवाद देते रहे। योग अथाह है, असीम है, हाँ ना, परिभाषाएं अनेक है। योगा कर्मसु कौशलम। भौतिक जगत में अपने कर्मों को अच्छे से करने की कला जिसको आ गई, वो उस फील्ड में सक्सेस हो गया। और सफलता का आधार है कुशलता, स्किल। और ये स्किलनेस को बढ़ाने में ये योग सबसे बढ़िया चीज़ है। बस अभ्यास, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। धन्यवाद।